गोपाष्टमी का दिन आया और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली काय को रो लाला? ठाकुर जी बोले मैया गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी उनके खुरन के बीच में आ जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी बाबा को चरान दे, तू नेक और बड़ा हो जा फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी तो रोने लगे, वो ना मैं बछड़ा बछिया चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया गैया मोते बड़ी बाबा के संग चली, बछड़ा बछिया तो मोते छोटे हैं, जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे। महाराज नंद बाबा आए, बोले कहा भयो काई को रो लाला सुवेर हैं? देखियो लाला तेने रो रो के सबरो काजल मिटाई लियो हैं, सबरो श्रृंगार मिटा लियो, ऐसो रोयो करे? बोल बाबा मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बोले यशोदा जी अब इतनो वाको मने भावे तो ठीक है चरान दो, और वाह समय पे ये बहुत बड़े काम होते गैया चरानो। नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए, सबने सुंदर तिथि निकाली। और तिथि देखते हुए ब्राह्मण देवता बोले बाबा तुम्हारो लाला तो नक्षत्र तिथि देख के ही रोवे। बोले मतलब? बोले जय बढ़िया तिथि है आज की, आज ही चरवा। बोले लाला तिथि देख के रोवे? बाबा आज ही बढ़िया तिथि है, या को बढ़िया आज ही या को गौ पूजन कर दो, ग्वाला पूजन कर दो, आज ही ले जाओ गैया चरावे। आहा ठाकुर जी को स्नान कराए हो गए। स्नान करा करके महाराज पंचगव्य पान कराए। ठाकुर जी खूब भाव से पंचगव्य पीते हैं। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, सब ठाकुर जी ने प्रेम से पान किए। और प्रेम से पान करने के बाद यशोदा मैया ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया है। ऊंची धोती पहनाई, ऊंची धोती पहना करके महाराज बढ़िया कारी कमरी बांध दी, एक लकुटी हाथ में दे दी। लकुटी गैयान को चराते रहेंगे, कहीं कछु बढ़िया फल दिख जाए तो वासन एक तोड़ के नीचे ले लेंगे। ऐसी बढ़िया लकुटी दई, छड़ी दई, और गैयान को बुराई श्रृंगी दई, बंसी उरस दई। वैसे ठाकुर जी खूब सुंदर बेणी गुथवा करके और वहां में मोर पिछ लेके चले। पर आज मैया ने सुंदर गौ पाग बांधी ठाकुर जी। गौ पाग कैसी है पता है? हमने लाल जी को कभी कभी धराई है, बहुत पहले धराई थी, बहुत टाइम से धराई नहीं, अब धराएंगे कभी, गोपाष्टमी पे धराएंगे। गौ पाग कैसे पहनते हैं? बोले दोनों तरफ ऐसे सींग जैसे निकरिया में रहेगी कपड़ा की, वहां में भीतर से ऐसे सींग निकलेंगे और नीचे से यूं छोड़ दी जाए तो ऐसा लगे गैया के कान और ये गैया के सींग। और लाल जी को ऐसे पाग पहना दी, गौ पाग। गौ पाग पहन करके और गौरज गैया के खुर की रज लेकर के मैया ने वही में नेक गुलाब जल अंकित करके लाल जी को सुंदर सुंदर बिंदी पधरा दी। लाला गैया चरावे के काज जा रो है। मंगल बाजे बजन लगे, गायन हेन लोगो, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया 2 पादुका ले आई और लाल जी को नेक ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी कहा है? बोले लाला जी पादुका है। बोले जे काय को धरा रही है? अरे तू वन में जाएगो, ऐसे कोमल तेरे चरण, कहीं कंकड़ लग गए, कोई पत्थर लग गो, कांटे लग, फिर रोवेगो रात भर, मैया मेरे तो पामन में दर्द है रोए। पादुका पहन के जाएगो तो कीट कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी उछल करके गए और सबरे बछड़ा बछिया जिनको ले जा रहे हैं उनको गिनन लगे। मैया बोली क्या कर रो लाला? बोले मैया मेरे 2 पाम और बछड़ा बछियान के 4-4, इतनी पादुका और मगवा, इन सबन को भी पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ो भोर हो है जी, गैया कोई पादुका थोड़ी पहने, गैया तो ऐसे ही डोले, इनके तो खुर हैं, इनको पत्थर ना लगो करें, इनको कंकड़ ना लगो, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का है तू काई कुना रो रहा है? ठाकुर जी बोले मेरे खुर काई कुना बने मैया। मैया जरूर तेने तेरे पेट में मैं रहो होंगे, तेने खान पान में गड़बड़ी करी तभी मेरे खुर नहीं बने। इनकी गैया देख कैसो बढ़िया भूसा चरे, ऐसे खुरन करके आमे, ये तो गर्भवती पादुका पहन के आमे, मेरे पादुका क्यों नहीं है मैया? तेने खान पान में कमी छोड़ी है। मैया बोली लाला तेरी बातन को कहा करूं, नजर लग जाए तो है। हृदय से लगा लिए लाल जी। बोले अब रोवे मत, चल गैया चरावे जा। आहा आज ठाकुर जी
पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी, ब्रज नारियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं और अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर के खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी। गैया चरावे जा रहे हैं, वामो आरती कर रहे हैं उनकी। आहा, लाल जी की खूब आरती हो रही है। सब जगह ठाकुर जी मिष्ठान खाते हुए जा रहे हैं और बढ़िया जैसे हाँकवे की आवाज होवे, गैयान ने हाँकवे की, ऐसे हाँकते हुए लाल जी आवाज स्वर करते हुए जा रहे हैं। और वह स्वर को सुन सुन करके सब ब्रजवासी आनंदित रह रहे हैं। आहा, श्री चतुर्भुज दास जी ने उसी भाव को तो कहा, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जान, तुम बिन रहो न जान, लाल तुम बिन रहो न इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात। क्या? रसिक रसीली बोलनी, गिरि चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली ये तो सुनवे को विषय नहीं है, चिंतन करो। नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, गौ पाग सिर पे धारण करके, ब्रजरज को तिलक माथे से लगा करके सुंदर गिरिराज जी पे खड़े हैं और गैया चरा करके अब वापस नंद भवन जावे को समय आयो। सो ठाकुर जी दोनों अपने हाथन से अपने मुंह के आसपास ऐसी ऊंची टेर के लिए और फिर गैयान के नाम बुला रहे हैं, अरी धौरी चल, नंद भवन जावे को समय आ गए होए। अरी भोरी कहाँ को कली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गए हो। अरी श्यामा कहाँ को है, अरे जल्दी आजा। ऐसे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे स्वर में और मुख पर हाथ रख करके गैयान को बुला रहे हैं। वाह, परम सौभाग्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एवं हमारे परम स्नेही गुरुवत भाव जिनके प्रति रहता है, ऐसे श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी गैयान को बुला रहे हैं। तो सब रसिक जन गैया ही हैं भैया, हम छोटी गैया, ये एक बड़ी गैया है। जाने एक बार अपने माथे पर उर्दपुंड धारण कर लियो, ब्रजरज धारण कर लई, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लई, चाहे वो कोई संप्रदाय में ही लई हो, ब्रजवास में ले लई, समझ लो वो गैया बन गो ठाकुर जी की। ये जितने सिर पे तिलक वारे बैठे हैं यहाँ पे सब गैया हैं ठाकुर जी की। हाँ, जैसे अपने अपने जीव की
एक पहचान हर ग्वारिया रखे ना, मेरी गैया कौन सी बाकी एक पहचान है। जाके गले में पीरो पट्टा है, वही मेरी गैया है। सफेद पट्टा वाली वो दूसरे ग्वारिया की गैया है, या फिर जाके गले में पट्टा ही ना, ये लावारिश गैया है। तो भैया हम सबरे जो यहाँ बैठे हैं, सबने ब्रजरज को, चंदन को, उर्दपुंड लगाए हुए, हम सब गैया हैं। कोई ग्वारिया की गैया, कोई ग्वारिया की गैया हो, जाके कोई तिलक नहीं है, ये लावारिस गैया है। जाको म्युनिसिपैलिटी वाले जल्दी पकड़ के लेके जाएंगे। और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन है पता हो? यमराज। जल्दी लेके जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी गैया आई हैं। ठाकुर जी के कितने सुंदर रूप को वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ जामे, अपने दोनों हाथन को ऐसे मुख पे लगामे और गैयान को आवाज दे करके बुला रहे, अरे श्यामा जल्दी आ, नंद भवन चलवे को समय आयो। अरे धौरी कहाँ को चली गई, जल्दी आ जा। और ठाकुर जी की बात टेर को सुनकर के पूंछ उठा करके गैयाएं दौड़ती हुई आती हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके अपनी जीभ निकार निकार करके जगह जगह चाटें लाल जी को। लाल जी किल किल करके हंसें, दौड़ें, कभी ऊपर आ जाएं, कभी नीचे आ जाएं। या प्रकार से सब गैयान के संग लाल जी आनंद कर रहे हैं। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी गिर चढ़ी गाए अभी मन में एक बात आई, क्षमा मांगते हुए कहें, हमको पहले दिन से इस पद पे ही रखनी थी 5 दिन की कथा। एक एक पंक्ति पर प्रवचन किया जा सकता है। इतने सुंदर रूप का दर्शन कराया है श्री चतुर्भुज, पता नहीं क्यों हमारी मति में पहले नहीं आया। तो पहले दिन से इसी पद को ही आश्रय लेकर के एक एक पंक्ति पर कुछ कुछ कहा जा सकता था। ठाकुर जी की लीला ही कहनी है। पर इस कथा के विश्राम सत्र में याद आया तो माने गिरिराज अब आज्ञा कर रहे हैं कि अगला सत्र कभी हो तो इस पंक्ति पे ही करेंगे। ये जो हमारे चतुर्भुज दास जी का पद है, ये सामान्य पद नहीं है भैया। जैसे द्वापर में गोपियों ने गोपी गीत गाया, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कलयुग में एक गोप ने गीत गाया। जैसे गोपी गीत सुनकर के ठाकुर जी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मनमत मनमत, ऐसे ही इस गोप गीत के अंत में भी ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के चतुर्भुज दास जी के इस गीत को ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि जो भी इस गीत को गाएगा मुझे प्राप्त करेगा। हमारे गिरधर लाल जी जो आए हैं ना, यही गीत की कृपा से आए हैं। इतनो गायो कि महाराज यही गीत की कृपा से श्री लाल जी पधार गए। हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस गीत का नित्य गायन यदि कोई करने लग जाए, लाल जी दौड़ करके आवेंगे उसके पास, क्योंकि वरदान है ठाकुर जी का चतुर्भुज दास जी को, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रयो न
बचन सुनन को कान। दर्शन को मिलात पे बचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं और गैयाओं के खुर से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु उनको जाकर के स्पर्श कर रही है। आहा, क्या सुंदर छवि है श्री लाल जी की। ये भैया, ये पत्रावली को जो श्रृंगार है ना, ये पत्रावली को श्रृंगार हमारे पूज्य नाना जी कहते, जो सबसे पहले पत्रावली को श्रृंगार गैयान ने किया लाल जी को। गैया चरा करके जैसे ही लौट रहे लाल जी, गैयान ने मन में विचार कियो, यशोदा मैया गोद में बैठावे, यशोदा मैया पीतांबरी पहनावे, यशोदा मैया श्रृंगार करे, हम गैयान को तो दूध भी दूर ते निकाल के पिला दियो जाए। कोई कोई गैया को मन करे सो लाल जी नीचे बैठ के चौकिया में, हमको वो सुख कैसे मिले। तब आज गैयाओं के समूह के मन की भावना को सूर्य देव ने समझा और वही सूर्य देव नेक प्रकाशमान ज्यादा भये और उनके तेज से ही श्री लाल जी को नेक नेक प्रश्वेत के बिंदु आने लगे। जैसे प्रश्वेत के बिंदु प्रकट भये, गैया अपने खुरंसों रज उड़ान लगी और वही रज के बीच में नंद नंदन आ गए। रज ने जैसे ही जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल को स्पर्श किया, रज जैसे ही समाप्त हुई, ठाकुर जी को एक 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 ऐसे करके बिंदु आई, गालन पे गोल गोल बिंदु आ गई और समस्त गैयान ने ठाकुर जी को पत्रावली को श्रृंगार किया है। गौचारण लीला अति प्रिय है लाल जी की। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए वरदान में, बताओ क्या मांगा होगा चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जो मांगेंगे सो दोगे। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। अद्भुत भाव, ऐसी कृपा कर दो नाथ, दुनिया सामने आए तो ये आंखें कभी खुले ना और जब आप सामने आओ तो ये पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा वरदान दे दो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन में। क्या करोगे फिर। ओ एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे,
हमने ही गायो पद, हमको ही याद नहीं आया पहले दिन। कृष्ण लीलामृत पूरी यही में ही कहते। कितना सुंदर भाव है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे लाल जी, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। विष्णु पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, जब ठाकुर जी आप ललित गति से चलते हो, ठाकुर जी गति कैसे? ललित गति। ललित गति मतलब सीधे सीधे नहीं चलते ठाकुर जी। सबसे सुंदर चाल इस भूमंडल पर यदि किसी की तो वो है गज की, मदमस्त होकर के। इसलिए कई 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 जगह गोपियों की चाल को कई जगह अन्य भावों से कैसी बोले, गज गामन चाल है, गज जैसी चाल है। गज मदमस्त होकर चलता है, पर उन गज चाल से चलने वाले गजेंद्रों को भी मोहित करने वाली चाल हमारे लाल जी चलते हैं। पाग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल पाग टेढ़ी सिधरे, अद्भुत चाल है ठाकुर जी की। कभी विचार करे करो, बिहारी जी को दर्शन करो, राधा रमन जी को दर्शन करो, सोचे करो ये चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, कैसी चाल लगती होगी। ऐसे मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की, जे मोटी मोटी जांग, और ये ऐसे ही खड़े रहे तुम्हारा, ये चले भी ऐसे ही हैं, एक पाम यहां तो दूसरो वहां, तीसरो वहां, चौथो वहां, ऐसी लटक झटक के चले। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो बीनते ही रहे, कहा कभी कोई मोती गिर गो, कभी कहीं कुंडल गिर गो, कभी कहीं कछू गिर गो। शाम को लौट के आमे यशोदा मैया, ले मैया धारण, एक तो इतना श्रृंगार करा दे और तेरो लाला सीधो चले ना है, हमको बीन बीन के लानो पड़े। ऐसी चाल ठाकुर जी की। वो चाल कैसी है मैं वर्णन करूं और आप समझ जाओ तो समझ जाना, वर्णन हुआ ही नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं कैसी चाल है। हे मन मत कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। ओ मन मत कोटिक वारिणे, देखी अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय, लाल तुम बिन रहो न जाय, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन
भावना। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कुंज भवन में आप क्रीड़ा करो नाथ। ठाकुर जी बोले कुंजन में सबको प्रवेश ना है, क्या करोगे, हम तो क्रीड़ा कर लेंगे, तुम क्या करोगे। तब चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे कि हमको अगला जन्म वृंदावन में ही मिले, और वृंदावन में मानव बन के नहीं आएंगे तो हम वृंदावन की वृक्षवल्लरी बन के आएंगे, वृंदावन के सुंदर सुंदर पुष्प बन के आएंगे, वृंदावन में छोटी छोटी घास बन करके आएंगे। और नाथ जब हम पुष्प बन करके आएंगे, सुंदर सुंदर वृक्षवल्लरीन के रूप में आएंगे, तो आप कृष्ण रूपी भंवर घूमते घूमते हमारे ऊपर आकर के हमारे रस को चौंकोगे, हमारी ओर देखोगे, कभी कर्ण फूल बना करके, कभी गले को हार बना करके, कभी सिर पर धारण करके हम लोगन को अपने अंग को रस प्रदान करोगे। फिर भले ही हमको त्याग दोगे, भले ही हमको फेंक दोगे, एक क्षण के लिए आपके अंग पे तो चढ़ जाएंगे हम नाथ। इसलिए हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआल। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। लगभग सबरो पदी हमने गा दियो, दो चार पंक्ति रही हैं, पर अंतिम पंक्ति गा करके विश्राम करेंगे इस भाव को। जिस पंक्ति को सुनकर के श्री गोवर्धन नाथ जी ने इस पद को वरदान दिया कि जो गाएगा वो मुझे पाएगा, इस पंक्ति को क्या कह रहे हैं श्री चतुर्भुज दास। यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। यह रट लागी राग रे, जैसे चातक मोर। चातक एक पक्षी होता है, वो पक्षी कभी सरोवर का जल नहीं पीता, नदियों का जल नहीं पीता, और लेकिन चिल्लाता रहेगा प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब चहकता है तो यही स्वर निकलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। और दूसरे पक्षी की उपमा लेते हैं मोर। ये मोर आपको वृंदावन में कुंजों में दिख जाए, पर मोर प्रसन्न कब दिखता है? जब वर्षा हो। तो श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। जैसे चातक और मोर ये दोनों कब प्रसन्न होते हैं? चातक की प्यास तब बुझती है जब नए नए बादल आकर के बरसते हैं, और मोर भी आनंदित तब होता है जब बादल आकर के बरसते हैं। ठाकुर जी बोले तो वर्षा करवा दूं? चतुर्भुज दास जी बोले नहीं नाथ, पूरी बात सुनो। क्या? हे यह रट लागी लाढ़िले,
बरसाना है। प्रेम नीर वर्षा करो, नव घन नंद किशोर। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, लाला तुम्हारो वर्ण कैसो है? नील वर्ण के हो आप, और नीले ही बादल होते हैं। कि हे नाथ, हम जैसे रसिकन के काजे, हम जैसे चातक मोरन के काजे, ये नीलिमा आपने जो भीतर अपने छुपा रखी है प्रेम की, या की वर्षा कर दो ना नाथ। चातक की प्यास बुझा दो, मोर को आनंदित कर दो नाथ। प्रेम नीर वर्षा करो, नव घन नंद किशोर। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। हे युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। हे युग युग अविचल राखिए, सुख सैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे, श्री गोवर्धन रूप पे, हाँ, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास से। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। हे श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास रे। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे।
की, लाडले लाल की, पूछरी के लौठा की, हु प्यार। हमारे वृंदावन में 365 दिन में केवल ये पितृपक्ष का समय है कि तब कोई उत्सव नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे वृंदावन ब्रजधाम में साल भर उत्सव होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय क्या उत्सव करें? सबके घरों में श्राद्ध चल रहे हैं। आज भी हमारी आई रेखा जी बोली कल की कथा, महाराज जी थोड़ी देर से ही कर दो, सबके घर में श्राद्ध है। अब वो तो सब कैंसिल ही है कल जाना हमारा, तो फिर कर लेंगे, थोड़ा लेट ही करेंगे। तो पितृपक्ष की वजह से कोई लीला नहीं होती। और लीला बंधुओं क्यों होती हैं? उत्सव क्यों होते हैं? उत्सव के बहाने श्यामा श्याम मिलते हैं और सखियों को सुख मिलता है कि लाल जी भी मिल रहे हैं, लाडली जी भी। लेकिन अब पितृपक्ष का समय आया, वहां किशोरी जी उदास, या ठाकुर जी निराश। क्यों करें? बोले कोई योजना ही नहीं बन रही मिलने की। तब श्री जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रज की सखियां लीलाओं की सांझी बनाती हैं। सांझी, अभी सांझी उत्सव चल रहा है वृंदावन में। तो क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की सुंदर मधुर लीलाओं को और किशोरी जी की लीलाओं को सांझी को कलाकृति के माध्यम से सखियां बनाती हैं और बना करके फिर श्री जी को दिखाती हैं। तो श्री जी की स्मृति में वो दिन आ जाता है जिस दिन वे श्याम सुंदर से मिली थी, तब ऐसी लीला हुई थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, अरे इसमें तो ये हुआ था, यहां ऐसे हुआ था। इस प्रकार से सांझी उत्सव श्री जी करती हैं। तो वही सांझी उत्सव हमारे ब्रज में चलता है। और अब लीला सुनो। तो सब सखियां किशोरी जी को रिझाती हैं सांझी बना के। श्री जी का तो दिन निकल जाता है भाव से, आनंद में आ जाती हैं स्मृतियां देख देख करके। पर लाल जी, अब सखियां श्री जी को रिझा रही, लाल जी को कौन रिझावे? तो लाल जी बेचारे ग्वाल बालन के संग खेलवे तो जामे, लेकिन याद आवे श्री जी के मुखचंद की, ललता विशाखा की नोक झोंक की। वो जब तक नहीं हो तब तक लाल जी को पेट ही ना भरे। ए मधुमंगल श्रीदाम, मन ना लग रहा यार भैया, कहा करें? ये कब पितृपक्ष पूरे होंगे, कब हमारे फिर से उत्सव शुरू हों? कोई ना कोई बहाने मिलेंगे। तब भगवान का गुप्तचर है श्री दामा CID, यानी आकर के ठाकुर जी को बताई, बोले लाल जी आप इतने विरह में व्याकुल रहे हो, मां श्री जी तो बड़ा आनंद कर रही हैं। बोले क्यों? बोले अरे ये गोपी सबरी कलांते सांझी बना करके उनको सुख प्रदान करें। ठाकुर जी बोले कहा करें, हमारी वो सखी होती तो बढ़िया रहते। तुम सखा गोबर चोट्टा कछु आवे तो है ना तुम लोगन पे हैं? ए तुम बनाए बनाए के दिखाए करो। ऐसी श्री जी ध्यान रखें, सबरी सखी ध्यान रखें श्री जी को कि उनको श्रम नहीं है जाए। और मैं यहां रो जाऊं फिर तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, अरे कछु तो सीख आओ। तब बोले लाला देख, अब या जन्म में तो हम कला बना नहीं पाएंगे, बनाना चाहेंगे तेरो मुख, श्री जी को मुख बन जाएंगे बिंडला सखी। तो लाला एक उपाय है। बोले कहा? बोले हम सब भी सखी बन के चले बरसाने, वहीं सांझी को दर्शन करके आवेंगे। और महाराज लाल जी श्यामा सखी को रूप धारण करें और सबरे ग्वाल बाल जितने ठाकुर जी के, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये सबरे ठाकुर जी के सखीन को रूप धारण करें और सखीन को भाव धारण करके फिर बरसाने जावें। और वहां सांझी उत्सव में जहां श्री जी पधार रही हैं, सब सखियां चारों तरफ बैठी हैं, उन्हीं सखीन के बीच में जाके लाल जी और सब सखा जाके बैठ जाएं और वहां सांझी को उत्सव दर्शन करके लाल जी को सुख प्रदान करावें। तो या लिए हमारे ब्रज में सांझी उत्सव प्रसिद्ध है। तो सांझी होती तो है श्री जी को सुख देने के लिए, पर लाल जी को सुख कैसे मिलता है? बोले लाल जी रूप बदल के जामे वह सांझी उत्सव में सुख पावे के लिए। तो ऐसे हमारे ब्रज की सांझी उत्सव, एक सांझी को पद गामे, फिर दान लीला सुनेंगे।
कैसी सांझी बनी। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी। अब ये सांझी की बात जैसे ही ठाकुर जी को पता चली तो कहा भयो, यह बात जानी मन मोहन कहो सबन सखा सुबझाई। यह बात जानी मन मोहन कहो सब सखान सुबझाई। भैया बछड़ा देखे रहियो, भैया बछड़ा देखे रहियो, मैया छाक धराए। भैया छाक। ठाकुर जी को जैसे ही सांझी के विषय में पता चली तो दो सखान को तो बछड़ान की बचियान की रखवारी में छोड़ दियो। बोले भैया देखो हम आए गौचारण करवे, दो लोग तो यहाँ रुको, बछड़ान ने देखो। और छाक यशोदा मैया ने धरी है बन के भोजन के लिए। अब देखो ये ब्रज की लीला है और ब्रज के भाव से है रही है। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, आज गोपी बन के आई हूं, काशी वारे बन के मत आई हूं, नहीं तो एक शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा। या हमारे आज ब्रज के भाव से ही सुनो और ब्रज भाषा में ही सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया दो लोग तो बछड़ा बछियान ने समारो और मैया ने छाक रखी है। छाक कहते हैं ठाकुर जी वन में जामे तो मैया दही रखे, रोटी रखे, अचार रखे, ये छाक है। बोले मैया रात में जैसे बालक विद्यालय से आवे तो टिफिन चेक करे, मैया ऐसे ही मैया भी देखे छाक खा के आयो कि नहीं आयो। लेकिन लाल जी हमारी सबरी छाक बांट दें तो बोले एक कोई छाक संभालो। संभलवा के फिर का भयो, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर। हाँ ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम सुंदर। ऐसे कहे चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम कहाँ? सुंदर। जहां पहुंच सब आई हो, जहां पहुंच सब आई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कह सखियन सो सांझी धरोरी। बोल वृषभानु दुलारी की। ठाकुर जी जा रहे हैं, कछु ग्वालन को बछड़ा बछियान के पास छोड़ गए, कछुन को छाक बांट गए और दो चारन को सखी भेष बना के अपने संग ले जा रहे हैं सांझी में सम्मिलित हुए। यहाँ लाल जी भी देखो सखी बन रहे हैं। आहा, मैंने चित्रमयी दर्शन किया है श्रीनाथ जी का सखी रूप में, श्यामा सखी के रूप में, पर अपने लाल जी को मैंने सखी बनाया है और भैया इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, कहा बताऊं। सिर पर चुनरी डाल के नीचे बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी कहा पहने बाते घाघरा, हाँ पहना तो दे, ये ना पता है कहा घाघरा पहन के, और महाराज जी हाथ है यहाँ पे एक छोटी सी मटुकिया दे दें ठाकुर जी को, ऐसा लगे कोई मटुकिया भरवे जा रहा हो, एक मटकी यहाँ एक मटकी ऊपर, तो यही लगे कि कोई जल भरवे जा रही है सखी। और लाल जी बड़े प्यारे लगे, सखी रूप में
मिले लाढ़ीले फूल लिए हर खाए। आजकल तो सांझी में रंग प्रयोग किए जाते हैं, पर वास्तव में तो रंग बिरंगे फूलन को लेके उनको सुखा के बाद से रंग बना के फिर सांझी बनाते। हैं हमारे फूल ले रहे हैं ठाकुर जी, सांझी में जा रहे हैं। कावे हो फिर कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग सो। पहुंच गए, पुष्प लेकर के आए महाराज। सखीन ने पूछी, अरे आज तो बड़ी नई नई सखी आई हैं, कहां से आई हो? बोले हम पास के गांव से आई हैं, हमें पता चली सांझी उत्सव है रो श्री जी को, तो हम भी आई हैं। हमारी कलाकृति बहुत बढ़िया है, हम तो बनवाए लो। तो लाल जी ऐसे चतुर घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहां श्री जी बैठी हैं। और श्री जी जहां जहां रंग भर रही हैं, वहां रंग रंग के बाहर बाहर से रंग श्री श्याम सुंदर भर रहे हैं। कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग शोभित। सांझी चीती जाए हो, सांझी चीती जाए। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। आहा, किशोरी जी जहां जहां रंग भर रही हैं, शाम सुंदर जैसे हाईलाइट करते हैं ना हम लोग, बढ़िया सुंदर कला बना के फिर वहां के बाहर बाहर से रंग कर दें, ऐसी श्री जी जहां जहां रंग करें वहां बाहर बाहर आउटलाइन बना रहे हैं लाल जी अपने हाथन से। ऐसी सुंदर सांझी की सुंदर रेखा बन रही है। खट रस के व्यंजन अर्पे तब मन अभिलाष पुजाई। खट रस के व्यंजन अर्पे तब मन अभिलाष। सुंदर सुंदर रंगन से ऐसी भाव, सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं अब लीला की कलाकृति बन रही है। श्री जी सोच रही हैं कोई लीला, सखियां सोच रही हैं कोई और लीला। अब कोई एक साथ चित्र बनाने बैठे या रंगोली बनाने बैठे, पहले ही बता देगा ना भाई पुष्प बनाने है, कहाँ बनाना हो कहाँ नहीं। यहाँ पे बात यह है, सूरदास जी कह रहे हैं कि ना तो श्री जी ने बताया हो कि हम कहाँ बना रहे हैं, ना श्याम सुंदर बता रहे हैं कहाँ बना रहे हैं, बस सब दोनों बना रहे हैं। और जैसी कलाकृति बन रही है तो दोनों उनके मन में एक ही भाव है, एक ही भाव प्रकट है रहे हो। श्री जी जो कला बना रही है वाकई पूर्ति श्याम सुंदर बना रहे हैं अपने हाथन से। दोनों की भाव एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई के मन में यदि पुष्प बनावे को भाव है तो दूसरो तालाब बना रहो या सरोवर बना रहो, कुछ और नहीं। श्री जी जो मन में भाव सोच के बना रही है, ठाकुर जी के भी मन में भी वही भाव है। आहा, कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया। कीरत रानी लेत बलैया। कीरत रानी लेत बलैया। विधि सो विनय सुनाए, विधि सो विनय सुनाए। सूरदास जी को भाव है, किशोरी जी कहीं कहीं सांझी बिगाड़ दें तो ठाकुर जी वाकू चुपके से संभाल लें, वाकू बनाया हमें। अंत तो गत्वा श्री जी सांझी बना करके उठ गई, कीर्ति मैया देख में आई तो जहां जहां कमी रह गई ठाकुर जी ने सब बढ़िया पूर्ति कर दी।
जैसे कीर्ति मैया आई, कीर्ति मैया आकर के सांझी देख करके अति प्रसन्न है गई, बलैया लेने लगी। एक बार तो सांझी की लई, फिर किशोरी जी की लई, और विधाता से बोली, अरे विधाता, बड़े भाग्य हमारे जो ऐसी गुणवान लाली तेने हमको देख कैसी सुंदर सांझी बनाई। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीछे खड़े खड़े श्यामा सखी। कहा बनाई तो हमने, लेकिन श्रेय कौन को मिल रहा है? श्री जी को मिल रहा है। कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया, विधि सो विनय सुनाए हो, विधि सो विनय सुनाए। राधा प्यारी कहे सखियन सो, सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहे सखियन सो, सांझी धरोरी माई। सूरदास अविचल यह जोरी, सूरदास अविचल यह जोरी। कैसी जोरी? एक तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री जी बैठी हैं, दोनों अपने हाथन से सांझी बना रहे हैं। और आश्चर्य की बात कि अपरिचित हैवे के बाद भी, बिना खुलासा किए के बाद भी दोनों की सांझी वैसी बन रही है जैसे हृदय में दोनों ने विचार किए हो है। आज भी हमारे ब्रज में सांझी जब बनती है तो उसमें लीलाएं दिखाई जाती हैं। ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीला, वन विहार लीला, मान लीला, दान लीला, आदि आदि लीलाएं, राधाष्टमी की लीला, कृष्ण जन्माष्टमी की लीला। परंतु एक दिन की सांझी में दिखाया जाता है कि सांझी में श्याम सुंदर और किशोरी जी भी सांझी बना रहे हैं। वे दोनों भी सांझी बना रहे हैं। वह सांझी को सूरदास जी बना रहे हैं कि सांझी को श्यामा श्याम बना रहे हैं, और वह दृश्य की सांझी सूरदास बना रहे हैं, रसिक जन बना रहे हैं। कैसे? सूरदास अविचल यह जोड़ी, सूरदास अविचल यह जोड़ी। मुख निरखत न अघाए, सूरदास अविचल यह जोड़ी, मुख निरखत न अघाए। हे सूरदास अविचल यह जोड़ी, सूरदास अविचल यह जोड़ी। मुख निरखत न अघाए, मुख निरखत न अघाए। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। प्यारी राधा रानी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी। सांझी धरोरी माई। सांझी धरोरी। सांझी धरोरी माई। आहा, कैसी सांझी बनाई? एक ही बन की एक वेश क्रम, श्याम बाल के हाथन रंगीलो। एक ही भाव है, एक ही रंग है, एक ही स्वरूप है, बिल्कुल जैसे दोनों के हृदय में विचार हैं वैसी सांझी को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे छल करके ठाकुर जी पूरे पितृपक्ष में श्यामा सखी बन के जामे और श्री जी के संग में सांझी बना में।
ये है सांझी उत्सव हमारे वृंदावन को। अभी आप लोग शायद सोशल मीडिया वगैरह पे वृंदावन के रसिक जन डालते हैं सांझी के चित्र, और हर मंदिर में जितने भी पूर्व प्राचीन मंदिर वृंदावन के सब जगह सांझी उत्सव निश्चित होता है। यही सांझी उत्सव को एक पद और है कि एक भाव से तो ठाकुर जी अपने मन की तपन ऐसे बुझा में कि सांझी में श्यामा सखी बन के जावे, और एक भाव ऐसो बता में, वे भी रसिक जनन की बात है कि ठाकुर जी जब फूल लेवे के काजे किशोरी जी सब सखियन के संग जामे, तब ठाकुर जी बगीचा की रखवारी में खड़े है जाएं, पहले ही जांच कर लें कि कहाँ श्री जी आ रही हैं, फूल लेवे बोले वहां आ रही हैं, तो चलो फूल नहीं तोड़न देंगे। फूल ना तोड़वे के बहाने तो श्री जी को दर्शन है जाए, वो लाडली जी दिख जाएंगी। आहा, श्री जी पधारी हैं, पद बहुत सुंदर है। श्री जी पधारी सब सखियन के संग, तो एक बार तो ठाकुर जी ऐसे निकाल ले। अब भाई 11 वर्ष 56 दिन आ रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में, हर वर्ष सांझी आ रही है पितृपक्ष में, हर बार नए नए तरीका अपना में ठाकुर जी ढूंढे कैसे जाऊं। तो एक बार तो श्यामा सखी के रूप में चले जाएं, अब अगली बार कैसे जा रहे हैं। श्री जी आई हैं सब सखियन के संग, और लाल जी वहां अपने सखान के संग रोकवे के काजे खड़े। अरे देश लो, वाह। अरे तुम कौन हो रिवन में, अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। अरे सखी तुम कौन हो, या हमारे बगीचा में फूल तोड़वे आई हो, कौन हो। रतन जटित हो बन्यो बगीचा, फूल रही फुलवारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। जय परिचय हमारो। या वन में हम सदा बसत हैं, हमारी करत रखवारी। बिन बूझे बीनत फुलवा, जोवन मत मतवारी। ठाकुर जी किशोरी जी को रोकवे के काजे आए कि पुष्प तोड़वे में ये जो श्रम इनको हम करवावेंगे, इतनी देर हमको श्री जी के दर्शन है जाएंगे। तो ऐसे हमारे सांझी के उत्सव ब्रज में चले, और वह सांझी में ठाकुर जी लाडली जी को दर्शन करें। तो ये अभी के क्रम जो पितृपक्ष चल रहा उसमें ये लीला होती है।